जी न्यूज़ पोर्टल के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, अभी जो तो किसानों को मामला था, दर्शकों एडीएम साहब ने संतुष्टिपूर्ण से इनकी वार्ता हुई है और समाधान निकालने का प्रयास भी किया है। और आपने एडीएम साहब को ज्ञापन दिया? एडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है, उनको अवगत कराए हैं। वो अभी नए आए हुए हैं, लेकिन वो जो आपत्ति की बोल रहे हैं, आपत्ति तो हमने पहले दी हुई है। उस पर तो हमें आज तक इनका कोई कॉल मैसेज नहीं गया। एडीएम साहब बोल रहे हैं कि हमें टेक्निकल कोई मिस्टेक हुई है वो दिखवा लेते हैं। हम इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हमें पैरा फेरी का जो मुआवजा है, वहाँ की पैरा फेरी में हमारी ज़मीन आ रही है, उसका दायरा आप देख लीजिए, तहसील से निकलवा लीजिए। हमें पैरा फेरी का मुआवजा चाहिए। एक परिवार ऐसा, उसकी 6 बीघा ज़मीन पूरी हायर कर ली, उसका परिवार रोड पर आ गया। उनका कौन वो है, 6 लाख रुपए उसका ये मुआवजा दे रहे हैं, उससे उनका भरण पोषण होगा क्या? वो मकान बना पाएंगे क्या? अपना परिवार चला पाएंगे? ये बिल्कुल हमारे साथ अन्याय किया है। इनको जो सूचना दी है, यहाँ की एक लाइन होती है उचित बाजार का भाव। जो लाइन हाईवे निकालते हैं उसमें एक एक्ट में लिखा हुआ है। इन्होंने बिल्कुल यहाँ रोड पे बैठ के और यहाँ से ऑफिस में बैठ के देख के और मुआवजा बना दिया है। 1,12,000 की डीएलसी हमें बिल्कुल भी हम इसको मान्य नहीं करेंगे और ना ही इसके उसमें आगे एडीएम साहब को हमने पूरा अवगत कराया, इनसे हमने वार्तालाप किया, लेकिन इन्होंने हमारे पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया है। अब आपको एडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? एडीएम साहब ने एक बार ये बोला कि हम रिवाइज करवा लेते हैं, हमें टाइम दो। एडीएम साहब को हम 3 दिन से और 5 दिन का हम टाइम देते हैं। उसके बाद हम हमारा आंदोलन, जो हमारी प्रक्रिया होगी, वो हम आगे बढ़ाएंगे। और जो हमारी ये मांग है, वो इसको लेके हम सीएम से मिलेंगे, कलेक्टर साहब से मिलेंगे। और हमें तो पैरा फेरी का जो, जब ये रजिस्ट्री पैरा फेरी में कर रहे हैं तो मुआवजा देने में इनको तकलीफ हो रही है। इनके घर से दे रहे हैं मुआवजा। किसानों के साथ इतना अत्याचार नहीं करना चाहिए। किसानों के पीछे सारे लोग, बताओ कितना अत्याचार किया इन लोगों ने। 1,12,000 की डीएलसी आज है क्या? ये किस चीज के, कौन सी जगह की? पटवारियों ने ऑफिस में बैठ के सिंचित जमीन को असिंचित कर दिया, सिंचित को भरानी कर दी। अरे पटवारी जी, आपको सरकार तनख्वाह दे रही है, आप घर जाके गिरदावरी करिए, खेतों में जाके आप देखिए आपने कितने किसानों को नुकसान कर दिया। शर्म नहीं आती आपको गवर्नमेंट से तनख्वाह लेते हुए? ये कौन सी जगह का मामला है? ये सर बाढ़ से लेके और यहाँ सलेमपुर, ये जो करौली रोड है, इस पर एक बाईपास निकाला है। इस पे बाईपास का जब हमें मालूम हुआ, पेपर में इन्होंने निकाला, हम आपत्ति देने आए थे। आपत्ति में इन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आपको उचित मुआवजा दिलाएंगे। ये पैरा फेरी की ज़मीन है। मेरे राजपुर की जो ज़मीन है, उसके बगल में इन्होंने एसडीएम साहब ने 90 की है, उसको आवासीय किया है। इनको पता होना चाहिए वहाँ क्या रेट है। इन्होंने 1 बीघा का 1,12,000 का हमें मुआवजा निकाल के दे दिया। किस थोड़ा सा तो देखते किसानों की तरफ। वैसे रेट क्या चल रही है यहाँ पर? देखो, ये हम तो किसान आदमी, हमने तो ज़मीनें हमारी रोक रखी है। जो कॉलोनाइजर ये है, वहाँ 1-1 करोड़ का बीघा लेके कॉलोनियाँ काट रहे हैं। 1.5 करोड़ तो वहाँ इन्होंने 1,12 का रेट निकाला। आज मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आप भी एक परिवार लेके बैठो, आपको भी हैकर गंगापुर का नॉलेज है। 1,12,000 का आज 60 मील तक, इधर यहाँ से 12 किलोमीटर, इधर यहाँ से 15 किलोमीटर एक प्लॉट की रेट है क्या? 30 बाई 40 का प्लॉट भी नहीं मिलता 1,12,000 में। एसडीएम साहब, शर्म आनी चाहिए आपको। आप नहीं, जिस तरह से आयोग थे, तो क्या इनसे एक बार सवाल ऐसा भी तो होना चाहिए कि भाई क्या साहब 1,12,000 में आप 1 बीघा जमीन आपके घर से कह दिया नुका, आप तो खरीदने लेने की बात कर रहे हो या आपका समाधान करवा रहे? अरे महाराज जी, हम आपसे समाधान के लिए आए, हमारे पेट की लड़ाई लड़ने आए, कोई राजनीति करने नहीं आए। बैग भर के नोट ले जाओ। इन्होंने बेवकूफ बनाया, हमारे साथ अन्याय किया इन्होंने। जब इनसे वार्तालाप हुआ, ये हंस के हमसे बोल रहे थे इतना अच्छा मुआवजा दिलाएंगे, आप बैग भर भर के नोट लेके जाएंगे, आपको जमीन का दुख नहीं होगा, आप इसकी बजाय कहीं जमीन ले लेना, आप संतुष्ट रहना। शर्म नहीं आई एसडीओ साहब को ये बातें कहते? और आज भी उसी सीट में बैठे हुए, उसी जिले में बैठे हुए, उसी डिस्ट्रिक्ट में, होम डिस्ट्रिक्ट में लगे हुए, हमारे साथ अन्याय कर दिया। अरे किसान के बेटे थे आप, हमारे भाई चाचा के बेटे थे, हमारी तरफ तो देखते, किसानों की तरफ तो देखते। बाजार भाव होना चाहिए था। क्या भाव? बाजार का भाव देखिए। पत्रकार महोदय जी, आपसे निवेदन कर रहा हूँ मैं, जोशी जी आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप जाके वो जगह देखिए, इन्होंने बाईपास निकाली है। उससे 10 किलोमीटर आगे तक प्लॉट कटगिर महावासी है,
भूखंड बिके हुए। इन्होंने 90A इनके हाथों से भ्रष्टाचार करके पैसे ले लेके 90A किए। इतना बड़ा अन्याय इनसे। ये रक्षक नहीं है, जनता के भक्षक हैं। ये हमारे रक्षक नहीं है। ये खड़ी गांव में 90A इन्होंने किए। राजपुर में 32 बीघा मोटा पैसा लेके इन्होंने 90A किए और उसी के मेंढ से बाईपास जारी है, उसका ये दे रहे 1,12,000। अरे आप शर्म करो, थोड़ा सा शर्म है क्या आपके? थोड़ी बहुत। हम पंचायत करने जा रहे हैं, हम रोड जो रोकेंगे, हम आंदोलन करेंगे, उसके जिम्मेदार ये लोग होंगे। फिलहाल ज्ञापन दे दिया आपने, आप लोगों ने? ज्ञापन हमने दे दिए। एडीएम साहब से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। इन्होंने कहा रिवाइज, मीठी गोली चूसने वाले किसान नहीं है। अब हम टीवी देख के हम भी थोड़ा बहुत पढ़ लिख गए हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ लिख गए हैं, वो भी हमें पूछते हैं पापा इतनी रेट कहाँ से आई है। अभी फिलहाल 5 दिन का आपने समय दिया? 5 दिन का समय। अभी हम एक हमारी मीटिंग करने जा रहे हैं, वहाँ हमारी आगे की रणनीति तैयार करेंगे, फिर आपको हम बताएंगे। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे फिर। फिलहाल दर्शकों एडीएम साहब को ज्ञापन दे दिया गया है।